एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं और वेदर अलर्ट चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे चक्रवाती तूफानों के ऊपर, क्योंकि आगामी समय में पूर्वानुमान के तौर पर देखेंगे कि क्या चक्रवात बनने की संभावना है, कितने चक्रवात इस वर्ष में बन सकते हैं। खासकर जो समय होता है मई और जून का, उसमें क्या कुछ चक्रवात आने की संभावना रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंभीर परिस्थितियाँ भी हमें मई और जून में देखने को मिलती है, जब चक्रवात देश को तबाह करने में लग जाते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं फरवरी महीने से। जनवरी का महीना बीत चुका है, फरवरी में क्या कुछ संभावना है, तो आप मैप में स्क्रीन के सामने देख ही सकते हैं कि किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में फरवरी के महीने में बारिश होती हुई नजर आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आप ये स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ता है। और उसके अगर हम चांसेस की बात करें कि क्या कुछ संभावना रहती है, किस दिशा में आगे बढ़ता है, तो 3 दिशाएँ दिखाने की मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि पहली दिशा जो है वो पहाड़ी इलाकों से भी ऊपर से होकर ये गुज़रता है, उसके बाद सेंट्रल पार्ट्स को भी प्रभावित करता हुआ नज़र आता है। यानी कि पंजाब, हरियाणा से ऊपर अगर हम देखें, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के इलाकों को ये बाधित करता हुआ, प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ता है। और तीसरे ट्रैक में आप देखिए कि ये जो सिस्टम है वो पंजाब, हरियाणा को भी कभी-कभी प्रभावित करता है, यानी कि पंजाब, हरियाणा के ऊपर से भी होकर निकलता है। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ऐसा बहुत कम बार होता है जब भारत के राज्यों को प्रभावित करता हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है। आपको बता दूं कि 20% ऐसी संभावना रहती है जब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के इलाकों को बाधित करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके अलावा कुछ संभावना हमें ये भी रहती है कि जब सेंट्रल पार्ट्स की ओर से बढ़ता है तो ये प्रभावित करता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल को। तो इसकी संभावना जो है हमें 50% नज़र आ रही है। साथ ही साथ हिमालय के ऊपरी इलाकों से होकर जब ये सिस्टम निकलता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इसकी संभावना में कितनी नज़र आ रही है, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 90% संभावना है कि जब ये सिस्टम जो है ऊपरी इलाकों से निकलता है। यानी कि अधिकतर जो सिस्टम होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, वो हिमालय के ऊपरी इलाकों से होकर गुजरते हैं, जो कि कई बार काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, जो भारी बारिश देते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है वो हमें सेंट्रल पार्ट्स को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं बारिश की, तो आप देख सकते हैं कि जो बारिश की परिस्थितियां हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के इलाकों में नजर आएगी। साथ ही साथ नेपाल तक के इलाकों में आपको बारिश होती हुई नजर आ सकती है। इसी बीच उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और जो क्षेत्र है आसपास के इलाकों के, वो प्रभावित होते हुए आपको नजर आ सकते हैं फरवरी के महीने में। तो यहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। मैं चक्रवात के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बारिश की भी हम बात कर लेते हैं, चूँकि बारिश अहम रोल अदा करने में सक्षम रहेगी। चक्रवात की मैं आगे बात ही करूँगा वैसे तो, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान का खुला एरिया है वहाँ पर आप देखिए कि कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जो हमें नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश होती हुई आपको महीने भर में नज़र आ सकती है। और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ अगर हम बात करें उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों की और साथ साथ आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसी बीच आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीलंका और आसपास के इलाकों में हमें उम्मीद है कि तापमान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अरेबियन सी में भी वृद्धि होने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी की स्थिति की बात करें तो अपेक्षाकृत जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। हालांकि अरेबियन सी में तापमान में वृद्धि होने के संकेत हमें पूर्णतः नजर आ रहे हैं और अरेबियन सी में लग रहा है कि हाँ, कम दबाव क्षेत्र विकसित हो सकता है फरवरी के महीने में। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि कितना कुछ प्रभाव होता है। हालांकि 30% संभावना हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर कम दबाव एरिया जो है वो उत्पन्न हो सकता है। और हालांकि सिस्टम के बनने के बाद कोई इंटेंसिफाई होने की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है और ना ही कोई ट्रेक दर्शाता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फिलहाल ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है चक्रवात के बनने की फरवरी के महीने में, हालांकि कम दबाव क्षेत्र बन सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्च के महीने में क्या चक्रवात बनने की संभावना है या नहीं। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि मार्च के महीने में कोई ज़्यादा यानी कि अति भीषण चक्रवात हमने देखने को नहीं मिला है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरेबियन सी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कई बार बनते हैं चक्रवात और भारत को प्रभावित भी करते हैं। और इस बार कितनी संभावना है 2024 में मार्च के महीने में, तो मॉडल तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों ही समुद्री इलाकों में तापमान में वृद्धि होगी, जिसके चलते कुछ संभावनाएं नजर आ रही है सिस्टम के बनने की। और दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि किस तरह से जो परिस्थितियाँ हैं वो आप देखिए कि लगभग मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो बंगाल की खाड़ी से और अरेबियन सी से दोनों ही तरफ से नजर आ रही है। यानी कि अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग यानी कि श्रीलंका के आसपास के इलाकों में हमें लग रहा है कि कोई प्रभावशाली सिस्टम भी बन सकता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका के दक्षिणी भागों के आसपास, तो यहाँ पर उम्मीद यह है कि यहाँ पर कम दबाव क्षेत्र या फिर डिप्रेशन बन सकता है। और अगर हम अधिकतर इलाकों की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन सकता है, चाहे वो
अरेबियन सी हो या बंगाल की खाड़ी। अरेबियन सी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की हमें संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। हालाँकि इसके भारत की ओर आने की कितनी संभावना है इसके ऊपर मैं अगर बात करूँ तो बिल्कुल भी भारत की ओर आने की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। मैं पूर्णतः इनकार करूँगा क्योंकि जिस तरह से कोई भी इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहे हैं सिस्टम के बनने के और भारत की ओर आने के। और हाँ, सिस्टम बनता है तो भारत की ओर नहीं आएगा, वहीं ख़त्म हो सकता है क्योंकि इस समय हो रहा है। और हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात बने हुए हैं जो लगातार आसपास के इलाकों को प्रभावित करते हुए बारिश देते हुए खत्म हो रहे हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और आप देख सकते हैं उत्तर भारत के इलाकों की ये मैं बात करता हूँ कि मार्च में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और प्रभावित करता है उत्तर भारत को। कई बार बारिश के साथ ओलावृष्टि रिकॉर्ड की जाती है, तो कुछ इस तरह का सीन मार्च में हमें नजर आएगा। और राजस्थान से लेकर गुजरात साथ साथ उत्तर प्रदेश कई इलाके जो है वो प्रभावित होते हुए आपको नजर आएंगे। खासकर मैं बात गुजरात राजस्थान की करूँ, पंजाब हरियाणा दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की और साथ ही साथ आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटेंसिफाई गतिविधियाँ हो सकती हैं मार्च के महीने में। और मार्च का महीना महत्वपूर्ण हो सकता है ओलावृष्टि, बाढ़ और आकाशीय बिजली के लिए, तो इस बार भी सावधानी की आवश्यकता रखनी होगी हमें। और खासकर उत्तर भारत के इलाकों की, मैदानी इलाकों की, तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो अब बात करते हैं मार्च के बाद अप्रैल के महीने की कि क्या चक्रवात बन सकते हैं अप्रैल के महीने में। वैसे तो दोस्तों मार्च के महीने से ही गर्मी का जो सितम है वो देश में बढ़ जाता है और उसके बाद अप्रैल, मई और जून का जो समय होता है वो काफ़ी भीषण गर्मी वाला देश में होता है। और इसी बीच बंगाल की खाड़ी में परिस्थितियाँ बनती है चक्रवात की, जो कि हमें स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही है अप्रैल के महीने में। और अप्रैल के महीने में उम्मीद यह है कि जो तापमान होगा बंगाल की खाड़ी का वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। साथ ही साथ अल नीनो की अगर बात की जाए तो अल नीनो का काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि भारत पर अल नीनो का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जुलाई तक हो सकता है, जून जुलाई तक। और कहीं ना कहीं अगर बात करें अप्रैल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटेंसिफाई गतिविधियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लेकर बंगाल की खाड़ी के और हिंद महासागर क्षेत्र के उत्तरी इलाकों में जो सिस्टम डेवलपमेंट होगा वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटेंसिफाई हो सकता है। और उम्मीद तो यही है कि यहाँ पर चक्रवात क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा अरेबियन सी और उससे सटे हुए बंगाल की खाड़ी के इलाकों में भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना हमें नजर आ रही है, जो कि उम्मीद ये है कि पूर्वोत्तर भारत की ओर भी बढ़ सकता है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत की और आसपास के इलाकों में, चाइना के आसपास के भागों में तापमान इस बार काफ़ी हाई लेवल पर होगा, तो ऐसे में गर्मी का जो सिस्टम है वो हमें पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी व्यापक तौर पर नजर आ सकता है। तो पूर्वोत्तर भारत के लिए भी चुनौती हो सकती है, जो कि पानी की कमी की जो संभावना है वो यहाँ पर भी बढ़ सकती है। तो सावधानी की आवश्यकता रहेगी और पानी की बचत यानी कि जल की जो व्यवस्था है वो अभी से आपको करनी होगी। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 35 से 40% जो संभावना है चक्रवाती तूफानों के वो पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने की होती है। तो ऐसे में क्या कुछ संभावना रहेगी ये भी देखने वाली बात होती है, और परिस्थितियाँ क्या कुछ डेवलपमेंट होती है ये भी देखने वाली बात होती है। हालांकि मॉडल्स जो है वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत के ऊपर इस बार भीषण गर्मी का कहर हो सकता है, और ये कहर जो है वो अप्रैल मई से ही शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बीच उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कुछ पूरे इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां होगी लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ। और गुजरात सहित आसपास के इलाकों में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिल सकती है और हिमालय के इलाकों में भी कुछ ऐसा ही सीन नजर आएगा। बाकी सेंट्रल इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। अब बात करते हैं मई 2024 की। मई का महीना किस तरह से चक्रवाती तूफानों से भरा हो सकता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि मई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है चक्रवातों के हिसाब से। और मई के महीने में कई बार काफ़ी भीषण चक्रवात बनते हैं और उसी को लेकर कुछ संकेत हमें बंगाल की खाड़ी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मॉडल आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर दिखा रहा है कि वियतनाम, थाईलैंड के आसपास एक भीषण चक्रवात के टकराने की आशंका या उत्पन्न होने की संभावना में नजर आ रही है। और इस बार एशिया के कई इलाकों में तापमान काफ़ी हाई लेवल पर हो सकता है, जिसमें बंगाल की खाड़ी का तापमान भी काफ़ी व्यापक तौर पर प्रभावित होगा। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तापमान के बढ़ने के चलते समुद्र में चक्रवातों के उठने की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल हो जाएगी। और आपको बता दूं कि मई जून के बाद अक्टूबर नवंबर का नाम आता है चक्रवात के बनने में, और ऐसे में मई जून का जो विशेष समय है ये भीषण चक्रवातों से जुड़ा हो सकता है। और इस दौरान हमें उम्मीद यह भी है कि अरेबियन सी में भी एक सिस्टम बन सकता है। हालांकि अरेबियन सी में बनने वाला सिस्टम ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, हाँ, लेकिन चक्रवात बन सकता है और उसका जो ट्रैक है वो हमें गुजरात की ओर भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ एक और ट्रैक अगर मैं बात करूँ तो वो ट्रैक महाराष्ट्र की ओर हो सकता है। तो इस दौरान दोस्तों देश का पश्चिमी तटीय इलाका प्रभावित हो सकता है। और एक और ट्रैक की अगर मैं बात करूं
तो वो ट्रैक ओमान की ओर हो सकता है। तो ओमान की ओर भी चक्रवात के जाने की जो परिस्थितियाँ है वो नज़र आ रही है, चूँकि अरेबियन सी में भी समुद्र का तापमान मई के महीने में बढ़ सकता है। हालाँकि दक्षिणी इलाकों में तापमान में जो ठंडक है वो नज़र आएगी। तो इस दौरान बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी में समुद्री तूफान उठने की जो संभावना है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो मई के महीने में हमें नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, इस दौरान दक्षिण भारत के कई राज्यों में प्री मानसून वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और इन प्री मानसून वर्षा के चलते ओलावृष्टि और भारी बारिश भी कई इलाकों में हो सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में व्यापक गर्मी पड़ने की संभावना नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम इलाकों में, उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी का जो कहर है वो नज़र आ सकता है इस दौरान। साथ ही साथ हल्के-फुल्के जो स्पेल है वो हमें दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में नज़र आ सकते हैं बारिश के, और कुछ गुजरात और आसपास के इलाकों में भी नज़र आ सकते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें देश में बारिश के साथ अचानक ओलावृष्टि देखने को मिलती है और कई इलाकों में आंधी तूफान चलते हैं, जिससे कि यातायात प्रभावित होता है और नुकसान भी देखा जाता है। तो ये थी मई की स्थिति। अब बात करते हैं जून 2024 की कि जून के महीने में क्या कुछ परिदृश्य हो सकता है चक्रवात को लेकर। 1 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की आगमन की जो स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं, वो बन जाती है केरल में, और 1 जून से केरल में मानसून का जो आगमन है वो होता हुआ हमें नज़र आता है। हर साल की तरह इस वर्ष भी 1 जून को मानसून के केरल पहुंचने की हमें उम्मीद नज़र आ सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस दौरान देश के कई राज्यों में बारिश होती हुई भी आपको नज़र आएगी, और मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो जून के महीने में हमें चक्रवात बनने की कोई ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही, चूँकि अरेबियन सी में डिप्रेशन बन सकता है और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया, उसके बाद डिप्रेशन बनने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं बनेगा। हालाँकि आपको बता दूँ कि पिछले ही साल हमने देखा था कि मानसून के आगमन के समय एक चक्रवात बना अरेबियन सी में, जिसका नाम बिपरजॉय था। उसने मानसून के आगमन में देरी भी की थी। अगर इस वर्ष की बात करें तो हमें नज़र आ रही है उम्मीद कि अरेबियन सी में एक सिस्टम बन सकता है, जो कि गुजरात या फिर हमें महाराष्ट्र की ओर आगे उभरता हुआ नज़र आ सकता है, या फिर ओमान की ओर भी आगे निकल सकता है। तो ज़्यादा उग्र परिस्थितियाँ नहीं होगी, क्योंकि उग्र कंडीशन जो है वो पूर्वोत्तर भारत में हमें नज़र आएगी, जो कि व्यापक तौर पर भीषण गर्मी का जो कहर है वो हमें पूर्वोत्तर भारत में नज़र आएगा। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में धीरे-धीरे मानसून की वर्षा आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि मानसून का आगमन 1 जून से लेकर लगभग हम देखते हैं कि 25 या 26 जून तक उत्तर भारत को कवर कर लेता है। तो ऐसे में यही कंडीशन हमें नज़र आ रही है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ घाटों पर काफ़ी भारी बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक के घाटों पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। यानी कि मानसून का जो प्रभाव है, मानसून की बारिश है, वो इस बार काफ़ी अच्छी हो सकती है। ऐसे संकेत हमें नज़र आ रहे हैं। तो हमने जाना कि इस बार पूर्वोत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ सकती है और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कम से कम 2 से 3 चक्रवात बनने के हमें संकेत नज़र आ रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। धन्यवाद।